स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से बात करूंगा दृष्टि डिवाइस की। और दृष्टि डिवाइस आज मैं लेकर बैठा हूं और इसके विषय में ही बताऊंगा। जो फीचर्स हैं इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस और कॉल आए थे और मैंने कहा था कि अभी सॉफ्टवेयर पर पूरा काम कंप्लीट हो जाए और ताकि मेरे लिए भी आसानी होगी बताने में। तो अब काफ़ी कुछ हुआ है, मैंने अपडेट भी किया है, नए अपडेट भी आए हैं और उसके बाद में मैंने इसे यूज किया। और आज मैं दृष्टि डिवाइस के बारे में बताऊंगा। साथ ही ऋषभ भी मेरे साथ ऑनलाइन है। ऋषभ के अपडेट थे इस डिवाइस को, जो काफ़ी दिनों से यूज कर रही है, मानसी मुंबई से। खासकर नेविगेशन के विषय में उनके अनुभव भी जानेंगे कि क्या कुछ कमी लगी और कितना फायदा इससे मिल रहा है। तो एक एक फीचर पर हम बात करेंगे, लेकिन पूरे फीचर्स के विषय में एक वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब फीचर्स के विषय में आराम से बताऊं। तो चाहे मुझे 2 वीडियो बनाने पड़े इसके लिए। तो सबसे पहले ये दृष्टि डिवाइस है जो रखी है, आप देख रहे होंगे। और जिन साइटेड की मदद ले सकते हैं इसकी साइज वगैरह को दिखाने के लिए। ये डिवाइस है और इसमें यहाँ से पावर मिलता है। ऑफ ऑन का इसका स्विच है, यहाँ से ये लगी हुई है। इसके बगल में चार्ज इधर से होता ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस तरफ कैप से लगती है और ईयरफोन, इधर ईयरफोन की जगह है। साथ ही इधर कंप्यूटर के लिए है, जो ये मॉनिटर रखा हुआ है एलसीडी, और तो इसमें भी इसकी पिन इसमें कनेक्ट होती है जब कंप्यूटर यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए। अब दूसरी तरफ ये कैमरा है, यहाँ से कैमरा कनेक्ट होता है। और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है पीएस, तो इसमें यूएसबी ये कंप्यूटर के लिए है, जो मैंने अभी लगा रखा है। हालांकि कंप्यूटर से अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है और उसके लिए मुझे पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग से लेकर सारी चीज़ें हैं। तो उसके विषय अभी मैंने हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट कर रखा है। तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट किया है। बाकी जो मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना चाहते, इंटरनेट की मदद नहीं लेना चाहते, तो इसके अंदर भी यहाँ पर यूएसबी लगता है और इधर से भी इसको इंटरनेट के जो है सहायता मिल जाती है। इंटरनेट यहाँ से भी ले सकते हैं, अलग सिम यूज कर सकते हैं। तो ये डिवाइस से पूरी 4 बटन है, ये भी मैं बता देता हूँ। 4 की हैं। पहले 9 की के लिए सुझाव दिया था, किसी ने 10 के लिए दिया, लेकिन उनमें एक भी की अगर मिस्टेक होती तो पूरी डिवाइस प्रॉब्लम करती या वो फीचर काम करना बंद कर देता। तो इसलिए सबसे उचित यही समझा कि 4 की होनी चाहिए। अब ये 4 की है इसमें। और वॉइस कमांड जो सबसे पहले राइट हैंड को की है, मेरे राइट हैंड की तरफ, तो ये वॉइस कमांड देने के लिए है। कोई भी फीचर्स को हम यूज करेंगे तो बोलकर यूज कर सकते हैं। इसके पास वाला जो बटन है की है, ये सेलेक्ट की है, उसके बाद नेक्स्ट की है, और फिर लेफ्ट की तरफ जो लास्ट की है बटन है वो बैक का, किसी भी पिक्चर को बैक करने के। तो सबसे पहले एक एक पिक्चर पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें पहले क्या है कि पूरे एक के बाद एक फीचर थे, तो लास्ट फीचर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सभी को फोल्डर में डाल दिया गया है। तो इसके लिए जैसे सीन संबंधित है तो एक फोल्डर है, रीडिंग संबंधित है तो उसके लिए एक फोल्डर बना दिया है, अदर के लिए फिर एक फोल्डर। तो 3-4 फोल्डर में कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले Navigation mode. ये सेटिंग है, इस पर बात करेंगे। सेटिंग में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। तीसरे जो बटन है इससे मैंने सेलेक्ट किया, इसको
ऑन कर लिया है। Tutorial off. ट्यूटोरियल ऑन ऑफ का है। Next support. कनेक्ट सपोर्ट, जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, खुद से वो सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की दिक्कत आती है या कोई चेंज करना होता है या अपडेट करना होता है, तो फिर ऑनलाइन भी इसको करवा सकते हैं। जो टीम है वो सहायता प्रदान करेगी, हेल्प करेगी इसके लिए। तो कनेक्टिंग सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में वहां से कनेक्ट हो सकते हैं जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है। Set language. सेट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और मराठी 3 लैंग्वेज है इसमें, और अभी मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है। Update दृष्टि. अपडेट दृष्टि मैंने अपडेट कर रखा है, अभी कोई अपडेट नहीं आया है क्योंकि मैंने कल ही से अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएंगे, जो भी कुछ नया फीचर या फिर कुछ अपडेट आएगा तो इस ऑप्शन से हम जान सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। Main menu. ये मेन मेन्यू बाहर आने के लिए है, तो मैं इससे बाहर आऊंगा। Plugin features. Navigation mode. नेविगेशन मोड, ये अलग फोल्डर है, इसमें सीन संबंधित जो दिए गए हैं फीचर। Reading mode. रीडिंग मोड में अलग अलग है, तो मैं रीडिंग मोड वाला अगले टॉपिक में बात करूंगा। सबसे पहले नेविगेशन वाले पे ही हम बात करेंगे। Navigation mode. अब इसमें क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। मैंने Navigation mode on. ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। Select object. Navigate. सबसे पहले नेविगेट, ये नेविगेट का जो ऑप्शंस है ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, केवल आपको गाइड करेगा और या फिर कोई बिग ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में बता देगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम नहीं बताएगा, उसके लिए अलग से। तो सबसे पहले इसी पर हम काम करते हैं। Navigate be safe for 10 जानते हैं। seconds. Dual is loading place. अब मैंने चश्मा पर एक कैमरा में लगा रहा हूँ, अभी तक हाथ में था, तो यहाँ मैंने लगा लिया है, देखते हैं। Object towards right. पहले सुन लें। Stop. 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 Move right. Stop. को रोक दिया गया है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें स्टॉप के लिए बोला और मूव राइट या लेफ्ट के लिए बोला, शायद लेफ्ट के लिए बोला या राइट के लिए, लेकिन स्टॉप इसलिए बोला कि सामने मेरे ये टेबल है और इसलिए स्टॉप बोला। लेकिन जब मैंने आगे की तरफ देखा तो टेबल के आगे गैप है, तो उस तरफ जब कैमरा गया तो जिस तरफ जगह थी निकलने के लिए, जहां से हम सुरक्षित निकल सकते हैं, उसके लिए बताया कि आप इतनी जगह है कि लेफ्ट को मूव कर सकते हैं या राइट को मूव कर सकते हैं, जिधर भी जगह होगी उसके बारे में बताएगा। तो स्टॉप इसलिए बोला कि जिधर भी मैं देख रहा था तो उसके सामने कोई बिग ऑब्जेक्ट आया हुआ था और जहां से दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए स्टॉप बोला। तो एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं और इधर उधर और बताता हूं। Navigating be safe for 10 seconds. 10 सेकंड Dual is loading place wait. देखते हैं। Left. Object towards right. ऑब्जेक्ट स्टॉप, अभी स्टॉप बोल रहा है क्योंकि ये मैं निकल नहीं पाया हूं यहाँ से। Object towards left. Move left. एक कुर्सी के बीच में जगह पे थोड़ी निकलती है, उसके लिए बोल रहा है कि यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन एक तरफ चेयर है मेरी। Object towards left. लेफ्ट में थोड़ी जगह है, इस तरफ मैंने देखा है, तो इधर Move left. मूव लेफ्ट, क्योंकि जिधर जगह स्पेस होगा निकलने के लिए उधर ये Object towards left.
लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान रखने वाली कि जब भी स्टॉप बोले तो रुकना होगा कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि वो बताएगा कि आपको कई बार गलती कर देते हैं, जो भी यूज कर रहे होंगे उनको मालूम होगा। या फिर ध्यान रखें कि स्टॉप बोलने के बाद में रुकना होगा थोड़ा, और उसको सुनना होगा कि वो किधर के लिए बोलेगा, और कोई चीज है तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम लगातार चलते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, स्टॉप बोलने के बाद में थोड़ा रुके और फिर चल दिए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो स्टॉप बोलने के बाद में रुकना जरूरी है ताकि वो बताए कि किधर से हमको निकलना है। तो इस बात का ध्यान रखें। शुरू में मुझे भी दिक्कत आई, तो इसलिए इसमें अभ्यास की जरूरत तो है, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी इसका फायदा मिल सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। Detect object. डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिटेक्ट करता है, क्या बताता है, वो भी देख लेते हैं। Describing objects. अगला ऑप्शन Object है detection is loading. Please wait. Big object is on center. Nature. Doors. Weather. Sky. Big object is on left. Big object is on center. Electronics. Mobile phone. City. Flower arrangement. Plant. The plant. Flower bouquet. Computer hardware. Big object is on right. Floor. Flooring. Potential. Building. Wall. दृष्टि को दृष्टि किया गया है. Describing objects complete. तो अभी आपने सुना होगा जो भी ऑब्जेक्ट मेरे आसपास थे, ये इधर कंप्यूटर संबंधित जो भी डिवाइस है वो बता रहा है। मोबाइल फोन रखे हुए हैं, उसके बारे में एक गुलदस्ता रखा हुआ है, और दीवार पे जो डिजाइन बनी हुई है तो उसके लिए भी बता रहा है, वॉल के लिए भी बता रहा था सामने, जो इधर की तरफ जिधर भी मैं कैमरे को मूव करा रहा था या देख रहा था तो उसके बारे में बता रहा था, डिवाइस वगैरह जो भी कुछ मेरे आसपास था, और फास्टली बता रहा था। पहले ये दिक्कत थी कि नेट की प्रॉब्लम थोड़ी होने पर भी वो टाइम लगता था बताने में, लेकिन अब इसको काफी ऑफलाइन भी कर दिया है। अगर नेट की प्रॉब्लम आती है तो बंद नहीं होगा, बताता रहेगा, वो ऑफलाइन मोड में भी चला जाता है। तो ये अब इसमें किया गया है, तो पहले नहीं था, और अच्छी स्पीड है बताने की, लगातार बताएगा बिना रुके जब तक इसको स्टॉप नहीं करेंगे तीसरे ऑप्शन से, तब तक ये बताता रहेगा जो भी कुछ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ये भी बताएगा कि राइट टू बिग ऑब्जेक्ट, राइट या लेफ्ट, तो उसके बारे में भी बताएगा, साथ ही उन सारी चीजों का नाम बताएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। Describe scene. डिस्क्राइब सीन। Describing scene. Film scene. Analyzing scene. अब इसमें म्यूजिक नहीं बजेगा। Ledge. Describing scene complete. वापस देखते हैं तीसरे ऑप्शन से। इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत होगी बार बार, जब भी कुछ Film scene. देखना होगा। Analyzing scene. Analyze कर रहे हैं। A white box with a drawing on it. Describing scene complete. ये मैंने हाथ में ले रखा है, डिवाइस जो कि बॉक्स टाइप में है और सामने भी है, तो इसके बारे में बता रहा है। और देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड, चलो गुलदस्ते को ही देखते हैं। Describing scene. Film scene. Analyzing scene. A close-up of grass. Describing scene complete. ये ग्रास इसलिए बोल रहा है कि इसका जो इसमें ये बने हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए तो इस तरह से बताएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसके बारे में भी बताएगा, या कोई पढ़ रहा है तो उसके बारे में भी बताएगा।
तो डिस्क्रिप्शन सीन में यही है कि जो कुछ गतिविधि है वो बताएगा। यदि कोई व्यक्ति है साइकिल पे जा रहा है तो उसके बारे में बताएगा। एक कोई सफाई कर रहा है तो उसके बारे में बताएगा, कौन व्यक्ति है, क्या कर रहा है। तो ये सफर में मैंने इसको यूज किया है, सफर में भी ये बताता रहता है। जब मैं जा रहा था तो क्या कुछ चल रहा था रोड के किनारे आसपास, तो उसके बारे में ये बता रहा। तो नेक्स्ट ऑप्शंस में देख लेते हैं। Describing scene. Showing scene. अच्छा, ये Analyzing scene. मैंने फिर से सेलेक्ट कर दिया, चलो कोई नहीं। A vase, flowers on a table. Describing scene complete. तो जिसमें ये लगा हुआ है गुलदस्ता, तो उसका उसके बारे में बताया, टेबल पर रखा हुआ है। चलिए। Describing scene. Showing scene. Analyzing scene. A blurry image of a piano. Describing scene complete. ये इसके जो एक बॉक्स रखा हुआ है इसके डिवाइस का, तो उसके बारे में बता रहा है। उसका आकार को देखकर पियानो बता रहा है, लेकिन पियानो नहीं है। Navigate with distance. नेविगेट विद डिस्टेंस। अब इसमें ऑब्जेक्ट के साथ में बताता है, जो भी कुछ बताएगा वो विद ऑब्जेक्ट। जो भी नेविगेशन की सुविधा इसमें दी गई है, नेविगेट करेगा तो साथ में ऑब्जेक्ट भी चलता रहेगा। तो इससे चीजों के बारे में भी पता लगेगा और बाकी गाइड भी करेगा। लेकिन बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी, इसमें अभ्यास की जरूरत रहेगी, क्योंकि वो सारे कुछ बोलता है तो हम कई बार अगर ध्यान नहीं दिया तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देख लेते हैं। Navigating with distance. Navigating with distance, please wait for 10 seconds. Directions will be given for big objects. Fuel is loading, please wait. Jet towards right. Plant. Potted plant. Object towards right. Plant. Potted plant. Potted plant. Laptop 8.0 feet. Power array cell phone 2.4 feet. Flower bouquet. Radium cell phone 2.4 feet. Vase 5.4 feet. Outdoors. Top. Structure. Dim. Towards right. Power. Flower arrangement. Plant. Flower bouquet. Cabana. Pot. Pot. Towards right. Architecture. Building. Wall. Floor. Jet towards right. Curtain. Texture. Towards left. Dim. तो एक दृष्टि को रूप दिया गया है. Move left. Object towards left. दृष्टि को रूप दिया गया है. Navigation complete. नेविगेशन कंप्लीट। बस अंतर ये है इसमें और जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाला नेविगेशन है, ये इसमें चीजें बताता है, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में भी बताएगा और नेविगेट भी करेगा। तो दोनों को साथ में ये ऑप्शंस दे दिया है। पहले केवल एक ही था, या फिर दोनों भी करके देखे, लेकिन मुझे लगा कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को केवल एक की जरूरत होती है। तो फिलहाल ये सभी को नहीं मिला है ऑब्जेक्ट। ये जो फीचर है विदाउट वाला, एक मिला हुआ है उन्हें। मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा इसमें दिया गया है सभी के लिए, लेकिन अभी एक बार और इसको चेक कर लेंगे तो मैं यूज करके देखूंगा फिर से, ताकि उसके बाद में ये ऑप्शंस भी दे दिया जाए जो भी ठीक लगेगा और जिसमें भी आसानी होगी। तो दोनों ऑप्शंस हैं नेविगेशन के लिए, और इसमें बस ध्यान रखना है कि बीच में स्टॉप भी बोलता है, कहाँ स्टॉप बोल रहा है कहाँ नहीं बोल रहा है, तो उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम केवल ऑब्जेक्ट को सुनने लग जाएंगे क्या कुछ है और बीच में स्टॉप भी बोल दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है।
स्टॉप का भी ध्यान रखना है, इसीलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, अलग से नेविगेशन दे रखा है जो विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें अभी स्टॉप भी बोला जहाँ पर दिक्कत थी, जहाँ पर रुकावट थी, तो वहाँ पर स्टॉप भी बोला। बाकी कंटिन्यू राइट लेफ्ट क्या है, राइट को क्या है, कितनी दूरी की पर कोई चीज रखी हुई है, जैसे मोबाइल फोन के बारे में बताया तो 50 के करीब बताया, तो सामने लगभग इतना ही है। तो इसी तरह उसकी दूरी भी इसमें बताता, पहले दूरी नहीं बताता था। तो इसके अलावा और देख लेते हैं अगला ऑप्शन, Main menu. मेन मेन्यू। Navigate with distance. ये हो गया। Main menu. Recognize person. रेकग्नाइज पर्सन, इसमें दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, Save person. सेव पर्सन। ये दो बाकी हैं, तो इसमें सेव पर्सन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हमारा परिचित है, तो उसके बारे में बताएगा कि व्यक्ति सामने खड़ा है, केवल इतना बोलेगा अननोन पर्सन खड़ा है। अगर वो परिचित है हमारा और हम चाहते हैं कि उसका नाम सेव हो, और बाद में जब भी वो सामने आए तो उसका नाम ही बोले ताकि हमें उसकी पहचान हो सके। तो यहाँ पर जब भी इसको क्लिक करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के नाम सेव करने के लिए बोलेगा कि संबंधित व्यक्ति का नाम बोले, फिर नाम बोलेंगे, उसके बाद में नाम को रिपीट करेगा और नेम रिपीट करने के बाद में वो सेव कर देगा। जब भी कोई व्यक्ति के सामने आएगा तो हम रेकग्नाइज पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो लोग आए सामने हैं तो उनमें कितने लोग हैं हमारे परिचित। चलिए एक बार देख लेते हैं। Recognize person. रेकग्नाइज पर देख लेते हैं पहले। अभी कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है, आसपास कोई है नहीं। चलिए मैं अपने से दिखाता हूँ एक बार। GL is loading, please wait. मैंने खुद की तरफ कैमरा किया है। One face is detected. वन फेस Center. डिटेक्टेड सेंटर, यानी मैं सामने मैंने कैमरा किया अपने सामने, तो उसके लिए ये बता रहा है। Face is detected in the center. रोशनी को रोक दिया गया है। तो इस तरह से बताएगा, दो व्यक्ति होंगे तो दो फेस बताएगा, तीन होंगे तो तीन बताएगा, चार होंगे चार बताएंगे, और राइट को है या लेफ्ट को है ये भी बताएगा। इससे क्या है हमें इमेज लेने में भी आसानी हो जाती है, पिक्चर लेने में भी, ताकि वो किस तरह पे हम सामने है या नहीं। अगर सेंटर बोल रहा है तो इसका मतलब सामने है, तो हम उस पर सेव कर सकते हैं तस्वीर। Save person. सेव पर्सन में देख लेते हैं क्लिक करके, अगर कोई है Person. GL is loading, please wait. रोशनी को रोक दिया गया है। ये अभी कोई है नहीं, तो इसलिए ये म्यूजिक चलता रहेगा। जब भी कोई आएगा तो उसका सामने संबंधित व्यक्ति का नाम सेव करने के लिए बोलेगा, उसके बाद नाम सेव कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अलग से भी बता दूंगा। मुझे जो अभी तक मैंने अनुभव किया, जो मैंने यूज किया है अपडेट करने के बाद और इससे पहले भी, इसमें जो स्टॉप बोलता है उसकी दूरी बढ़ाने की जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि शायद 4-5 फीट दूर से बता देता है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति एकदम से रुकता नहीं है, तो उसको पहुंचते 2-3 कदम वो आगे चल ही देता है। जब तक स्टॉप बोलेगा तो 2 कदम पहुंच जाएगा शायद, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, तो इसकी दूरी बढ़ाने की जरूरत है। मेरा यह अनुभव है, और हमारे साथ मानसी भी है मुंबई से, और नेविगेशन संबंधित एक वीडियो भी मैंने इनका अपलोड किया था, तो इनको क्या लगता है उसके बाद में ऋषभ से बात करेंगे। हेलो। यस सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है मानसी? यस सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ बताइए कि जो नेविगेशन को लेकर आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि आपने यूज किया है और वो वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, साथ ही देख भी सकते हैं, तो क्या कमी लगी इसको लेकर? स्टॉप वाली जो समस्या है वो मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी ये महसूस हुआ है या नहीं, और क्या कुछ होना चाहिए? मेरे से ज़्यादा आपने यूज किया है इसको, और साथियों ने यूज किया होगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं होगी।
ओके हाँ सर, थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं एज अ करंट यूज़र दृष्टि को पिछले 4 महीनों से यूज़ कर रही हूँ और नेविगेशन के फीचर पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस डिवाइस को। 4 to 5 आवर्स के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ मोबिलिटी के लिए। सो मैंने अभी तक जितना नोटिस किया, जब वो ऑब्स्टिकल्स बताता है तो 4-5 फीट दूरी पर वो बताता है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट है। मतलब मैं टकराई नहीं हूँ आज तक कभी भी। अच्छा, यस सर। यानी अगर इसकी दूरी और थोड़ी सी बढ़ जाए, 1-2 फीट या मीटर में हो जाए तो हाँ। ज्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है, हालांकि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो पहली बार यूज करेगा और ये समझ ऐसा लगा मुझे कि इस तरह की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब स्टॉप बोलेगा व्यक्ति कुछ कदम उठा सकता है। तो इसलिए, और इसके दूसरा कारण भी मैंने बताए थे, ये मुझे ऐसा लगा। तो अच्छा है कि आपने इसके बारे में बताया। और ऋषभ से भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऋषभ का क्या मानना है इसको लेकर, और इसमें क्या सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कितने दिन में हो सकता है, और आगे क्या कुछ इस पर काम करने की जरूरत है नेविगेशन। क्योंकि मैं रीडिंग मोड पर जब जाऊंगा, स्टडी संबंधित जो चीजें हैं उसके बाद में आगे बात करूंगा, लेकिन आज केवल सीन संबंधित जो है या ऑब्जेक्ट नेविगेशन इन सब को लेकर। लेकिन मैं एक बात अब इसमें DEC, डीवीसी के बारे में बताना चाहूंगा कि डीवीसी ये भी एक ऑप्शन है। अभी इस पर काम नहीं किया गया है, ऑप्शन तो है, लेकिन इसमें व्यक्ति को इमरजेंसी सेवा प्रदान करने के लिए, कि कोई व्यक्ति है कहीं गया हुआ है और उसको साइकिल की मदद की जरूरत है गाइड करने के लिए, और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वो अपने किसी मित्र के या संबंधित पेरेंट्स किसी की भी सहायता ले सकता है। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन लाया जाएगा डीवीसी के माध्यम से, जो संबंधित व्यक्ति जो साइकिल पर्सन है वो कैमरे से कनेक्ट होकर गाइड कर सके। तो इसलिए ये डीवीसी वाला ऑप्शन रखा गया है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, इस पे काम किया जाएगा और जल्दी ये इस पे नया जो है अपडेट पे मिलने की उम्मीद है। navigate, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इसके बारे में बताया। ऋषभ लाइन पर है, तो ऋषभ बताइए कि जो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को लेकर, जो नेविगेशन को लेकर जो दूरी है, तो उसमें मेरा अनुभव जो था वो बताया, मानसी ने अपना अनुभव भी शेयर किया। जी धन्यवाद सर बहुत बहुत। तो यस सर बिल्कुल, ये एक इसमें ड्रॉबैक है कि ये स्टॉप जो बोलता है वो कम दूरी पे बोलता है, और हम इसको पूरा पूरा काम कर रहे हैं कि हम इसको एक पर्टिकुलर दूरी पे करें। और ये चीज़ जब हमने बनाया था, ये चीज़ हमें धीरे धीरे आपने जैसे यूज़ किया और बाकी बच्चों ने यूज़ किया, मुंबई से मानसी ने यूज़ किया, तो ये चीज़ हमें भी ऑब्जर्वेशन मिली सबसे, और हम पूरी तरह से इस पे काम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टकराने से पहले ही मतलब ये चीज़ उसको स्टॉप बोल दिया जाए, ना कि वो ये कि 3 सेकंड में बस पहुंचने वाला है और उस समय वो स्टॉप बोल रहा है। तो इस चीज़ पे हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह हम इसको देखते हैं कि एक गाड़ी जब लगने वाली हो उससे पहले ही वो बच जाए, ताकि उसको साइड से निकलने की जगह मिलती है। फॉर एग्जांपल रोड पे जब ओवरटेक करती है गाड़ी, तो आगे वाली गाड़ी में टकराने से पहले ही उसको ओवरटेक करना पड़ता है। तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि व्यक्ति एक गाड़ी की तरह आगे बढ़ रहा है और आगे एक ऑब्स्टेकल है और उसको राइट मुड़ना है, तो एक पर्टिकुलर दूरी से ही वो राइट मुड़ के आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, और इस चीज़ पे हम लोग अभी अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा एक जो ऑप्शन है इसका हिंदी में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। 2 मिनट लगेंगे केवल। each person, recognize person, menu, बाहर आ जाता हूँ मैं इससे। driving features, reading mode, vacation mode, run. Settings active earlier, मैं लैंग्वेज Go चेंज back कर to देता हूँ settings. इससे, ताकि new menu, date drishti, pet language, pet language, pet language,
tutorial. Here. Vacation mode. Vacation mode on. मैं इसमें सीन वाला बता देता हूँ एक बार और Object का पता लगा. ऑब्जेक्ट विषय का वर्णन करें. विषय का वर्णन करिए. विषय का वर्णन करना. डिस्क्रिप्शन सीन का है. सीन कैप्चर किया जा रहा है. सीन का विश्लेषण करना. गमले में लगा एक पौधा. इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है जो पहले भी बता चुका हूँ और एक डिवाइस मैंने हाथ में लिया है. विषय का वर्णन करना. इसको सीन देखते हैं. कैप्चर किया जा रहा है. सीन का विश्लेषण करना. सफेद फूलों वाला फूलदान. दृश्य का वर्णन करना. जो सामने वाला ही बताना है अभी. तो कैमरा मैंने उधर तरफ नहीं किया. एक बार फिर से देखते हैं. दृश्य का वर्णन करना. सीन कैप्चर किया जा रहा है. सीन का विश्लेषण करना. कंप्यूटर माउस पकड़े हुए एक हाथ का क्लोजअप. दृश्य का ये वर्णन आपका करना. वर्णन का इसलिए माउस जैसा लग रहा है ऊपर से ये थोड़ा जलान वाला है इसलिए तो उसके बारे में बता रहा है. तो ये इस तरह से काम करता है. दूरी के साथ नेविगेट करना. दूरी के दूरी साथ के साथ नेविगेट करना. वह 10 सेकंड तक प्रतीक्षा करें. वस्तुओं के लिए निर्देश दिए जाएंगे. मॉड्यूल लोड हो रहा है. वह इंतजार करें. पुष्टि को पहले से रोका है. नेविगेशन पूरा हुआ. दूरी के साथ नेविगेट करें. जमीन. व्यक्ति को पहचानें. व्यक्ति को बचाएं. BBC. नेविगेट. जेट का पता लगा. ऑब्जेक्ट वस्तुओं का वर्णन करना. ये भी देख लीजिए. जेट का पता लगाना लोड हो रहा है. वह इंतजार करें. लोड हो रहा है. बड़ी वस्तु दाईं ओर है. फूलदान में. फूल. फूलों का बंदोबस्त. पौधा. फूलों का गुलदस्ता. कमरों का संयंत्र. नमूना. बड़ा ऑब्जेक्ट सेंटर पर है. नई सॉफ्टवेयर चल रही भालू. कंप्यूटर हार्डवेयर. इलेक्ट्रॉनिक्स. हार्डवेयर. निगरानी करना. स्क्रीन. टीवी. बड़ी वस्तु दाईं ओर है. फूल. पुष्टि को रोक दिया. फूलों का बंदोबस्त. पौधा. फूलों का संयंत्र. फूलों का गुलदस्ता. ये बाना. पुष्टि को रोक दिया गया है. मेरे से फूल वस्तुओं का वर्णन इस करना. तरह से विषय का वर्णन करें. हिंदी में भी ये अच्छा काम करता है और सारा कुछ बताता है. मैंने रास्ते में भी इसे यूज किया और जो भी कुछ गतिविधि कैमरे के सामने आई उसके बारे में भी बताया. जैसा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, हेलमेट लगा रखा है. एक बार पुलिस की गाड़ी खड़ी थी तो उसने दूर से ही बताया था कि रोड के किनारे पुलिस की गाड़ी खड़ी है. या एक व्यक्ति सफाई कर रहा था मैदान में तो बताया कि व्यक्ति मैदान में गंदगी साफ कर रहा है. इस तरह से बताया. वो झाड़ू लगा रहा था तो रोड पर टूटा फूटा रोड था और साइड में कचरा पड़ा हुआ तो उसके बारे में बताया. तो इस तरह की चीजें ये बताता है. पहले इंग्लिश में था, अब ये अच्छा है कि हिंदी में भी हो गया है जो ऑब्जेक्ट वगैरह. हालांकि हिंदी लैंग्वेज पहले भी थी लेकिन ऑब्जेक्ट वगैरह सारे इंग्लिश में थे शुरू में. तो ये कुछ नए अपडेट आए हैं तो उनके विषय में मैंने बताया है. अगले वीडियो में मैं रीडिंग संबंधित और जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताऊंगा और वॉइस कमांड से कैसे यूज करते हैं वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू.